दिस इज आकांक्षा फ्रॉम रविराज दुर्गा चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग बेसिक पार्ट 3 केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने कौन कौन से लेक्चर कंप्लीट किया? फर्स्ट सिंबल देखा, एलिमेंट्स का नेम देखा सिंबल के साथ। देन हम लोगों ने क्या देखा? पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट को हेनरी मोसले जैसा कॉपी करना सीखा। उसके बाद ट्रिक के साथ, तो याद है ना, वो प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे हम लोगों को भूले नहीं और याद रहे हमेशा। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम। जितना भी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे हम लोग क्या लिविंग थिंग्स किस चीज से बना है? सेल से। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स किस चीज से बना है? एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। जो भी हम लोग यहाँ आसपास में जितना भी चीज देख रहे हैं वो किस चीज से बना है? बहुत उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। एटम का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने बताया कि जितना भी हमारे और जितना भी हम जो भी चीज देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वो किस चीज से बना हुआ है? एटम से। एटम का खोज जॉन डाल्टन ने किया। उसके बाद अब एटम का भी अलग अलग डिविजिबल हुआ कि एटम के अंदर भी कुछ कुछ होता है। क्या? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। वो कैसे कैसे खोज हुआ वो भी देखेंगे आज। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। स्टार्टिंग में रदरफोर्ड आए और बताए कि एटम का भी बहुत सारा पार्ट हो सकता है। एटम के भी अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं, दैट इज जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी अंदर बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर भी बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं। कौन कौन सा पार्टिकल रहते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। वो अल्फा बीटा रे को पास किए थे एक स्लाइड से, जिसमें कुछ रे बाहर चला गया था और कुछ रे रिटर्न आ रहा था। उसी सब में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब का पता चला कि कहाँ कहाँ कौन सा पार्टिकल होता है। एटम का जॉन डाल्टन ने खोज कर दिया। फिर उसके बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया कि इसके अंदर भी एक रदरफोर्ड आए और फिर बताया कि वो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोलते हैं। फिर अब ये रदरफोर्ड बैठ गया कि ठीक है, न्यूक्लियस का तो हम खोज कर दिए। फिर उसके बाद आते हैं गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन बताते हैं कि पॉजिटिव रे नाम का भी कोई चीज होता है ये एटम में। पॉजिटिव रे तो ये वो जो जब खोज किए गोल्डस्टाइन तो वो आए बताए कि सर देखिए ये मैंने इसमें से भी एक पार्टिकल निकाला जो कि है पॉजिटिव रे। अब ये बताए तो ये रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड बोले कि हाँ इसका हाँ ये सही है, इसमें रहता है ये पार्टिकल। वो अपना एक्सपेरिमेंट दिखाए, फिर बताए कैनल रे से बताए कि इसके अंदर ये प्रोटॉन है, तो रदर पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर रदरफोर्ड बताए कि हाँ इसका नाम प्रोटॉन होना चाहिए। इसीलिए प्रोटॉन का जब जब हम लोग ऐसे भी देखते हैं ना, कहीं रदरफोर्ड लिखा है, कहीं गोल्डस्टाइन लिखा है। खोज किसने किया? गोल्डस्टाइन ने। नेम किसने रखा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को? गोल्डस्टाइन ने। रदरफोर्ड ने नेम रखा और गोल्डस्टाइन ने खोज किया पॉजिटिव रे का। अब ये दोनों तो खोज कर दिए कि चलो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन भी फिर अलग से जेम्स चैडविक आए। वो नेम यहाँ नहीं पूछने आए कि हाँ देखिए मैंने न्यूट्रल चार्ज का खोज किया है और उसका वो बताइए उसका नेम क्या होगा। उसने नहीं पूछा, उसने बस बोल दिया कि एक न्यूट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है एटम के अंदर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है जिसका चार्ज 0 होता है। अब वो बता दिए इतना, फिर सब हो गया। फिर अब आते हैं कि अब देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भी बाहर कुछ खोखला तो नहीं होता होगा, कुछ तो चीज होगा इसके अंदर। अब उधर फिर आते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन आते हैं और बोलते हैं कि हाँ न्यूक्लियस के जो बाहर जो होता है राउंड करते रहता है, घूमते रहता है, इसका चक्कर लगाते रहता है। जैसे सन का चक्कर लगाती है पृथ्वी, वैसे ही इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसका पूरा मास कहाँ पे है? यहाँ पे न्यूक्लियस पे ही इसका पूरा मास है। मास मीन्स वजन। इसको अब इसके चारों ओर कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने स्पीड से इसके चारों तरफ मूव करते रहता है। अब सोचिए जितना भी पार्टिकल जिसका खोज जे थॉमसन, अब जितना भी पार्टिकल हम लोग देखते हैं उसके अंदर एटम है। एटम बहुत छोटा यूनिट होता है। पहले जॉन डाल्टन को पता नहीं था कि एटम के भी कुछ एटम के भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं। एटम बना। एटम के बाद फिर पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन का किसने खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जिसपे चार्ज 0 होता है। उसका खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। फिर उसके अंदर प्रोटॉन,
प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। और उसका नामकरण किसने किया? प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। इसीलिए प्रोटॉन का खोज अक्सर इन्हीं का नाम आ जाता है क्योंकि रदरफोर्ड की है, गोल्डस्टीन का कम नाम ले पाते। उसके बाद फिर क्या आया कि ये खोखला तो नहीं रहता है, इसके भी अंदर कुछ पार्टिकल रहते होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। ये हो गया हमारा एटम, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसी के हेल्प से हम लोग, अब एटम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसके सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने के लिए में, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट कर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले इसका देख लेते हैं कि इसका चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है। मास भी इसका होता है, कुछ ना कुछ तो मास होगा, तब तो इतना कुछ ना, तब तो धीरे धीरे बहुत सारे एटम मिलके एक बॉडी बनाते हैं जिसका भी कुछ मास होता है। अब इसके मास के बारे में देखेंगे कौन खोज के, वो टेबल जो अभी हम दिखाएंगे वो एकदम लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में आता ही है। ये रहा हमारा टेबल। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किस चीज में मेजर करते हैं? कूलम्ब में। उसके बाद देखेंगे कि इनका डिस्कवरी कैसे हुआ, कौन किया। देन मास, इसका मास क्या होता है? चार्ज फिर देखेंगे कि ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल चार्ज, ये देखेंगे। ये सब एक एक करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? चार्ज मीन्स चार्ज, हर बॉडी पे चार्ज रहता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, खुद का चार्ज। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जे थॉमसन क्या किए थे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे, जो बताए थे कि एटम में भी एक सब एटॉमिक पार्ट, एटम का भी एक सब एटॉमिक पार्ट है जो कि है इलेक्ट्रॉन। वो कौन बताए थे? जे थॉमसन। उसके बाद उसका भी कुछ मास होता होगा, ये पर केजी में होता है, ये पर केजी में होता है। 9.11 इंटू 10⁻³ पर केजी, मतलब 1 केजी का भी इतना पार्ट, ऊपर से ये -31, इतना मतलब बहुत एकदम छोटा है ना। एटम तो एटम छोटा, एटम के भी अंदर ये वाला पार्ट छोटा। सबसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों पार्टिकल में सबसे हल्का जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट निगेटिव चार्ज, इसको निगेटिव चार्ज से दिखाते हैं कि एटम के अंदर निगेटिव चार्ज रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कूलम? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। खोज किसने किया प्रोटॉन का? प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। एंड उसका नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। चार्ज क्या रहता है P पे? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 पर केजी। पर केजी मतलब केजी का इतना पार्ट। सोचिए कितना हल्का वजन होगा, जिसको ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते। एंड न्यूट्रॉन पे फिर कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रल पार्टिकल भी बोलते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? न्यूट्रल चार्ज। व्हाट इज द मास ऑफ दिस? ये दोनों का लगभग सेम ही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 पर केजी। अब एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या हम लोग पढ़े। एटम का खोज कौन करता है? जॉन डाल्टन। किसने एटम का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। फिर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया? दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का किसने खोज किया? गोल्डस्टीन ने। एंड उसका नाम कौन दिया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन का किसने खोज किया? जेम्स चैडविक जी ने। एंड उस पर कौन सा चार्ज? नो चार्ज, नो एनी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो होता है लगभग सेम होता है, और चार्ज जो है कैसे याद रखना है वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लगभग सेम होता है, बस साइन का फर्क होता है। इस पे प्लस, प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज इसलिए, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये इतना हम लोग पढ़ लिए। एटम पढ़े, एटम के पार्टिकल्स के बारे में पढ़े, उस पर चार्ज क्या होता है, उसका खोज किसने किया, ये सब पे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम लोग देखेंगे कि अब एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर भी ये जो प्रोटॉन जितना एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उसी के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े थे ना कि एटॉमिक नंबर भी कुछ होता है, एटॉमिक नंबर को भी कैसे याद रखेंगे वो सब इसमें अभी हम देखेंगे। सिंबल लिख लिए पीरियोडिक टेबल में। अब उसमें जो छोटा छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है? एटम होता है। एटम ये सब बस थोड़ा सा गो थ्रू किए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताए नहीं है, बस गो थ्रू किए कि उसमें उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग समझ पाए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम का जो चीज़ है वो क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बस थोड़ा सा देखेंगे। मेन मोटिव होगा इसका एटॉमिक नंबर लर्न करवाना एकदम अच्छे से। ये हो गया। देन आता है मेरा पीरियोडिक टेबल, दैट इज माय पीरियोडिक टेबल विच इज मेड बाय हेनरी मोस्ले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोस्ले। अब इसका हम लोग सिंबल लिख लिए, नाम भी जान गए। एटॉमिक नंबर जानने से पहले हमको जानना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं यहीं पे। यस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो जो SPDF करके जो हम लोग देखते थे वो अभी नहीं देखेंगे, उसका एक अलग ही लेक्चर है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट होता है। ये अभी 2, 8, 8, 18, 18, 36 वाला बताते हैं वो कैसे आता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ये सब पता चलेगा इसी से। हाउ मैनी प्रोटॉन, लगभग प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बस चार्ज का फर्क होता है, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते पहले क्या होता है। हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन ये हमारा है फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन इन दिस? 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, नो न्यूट्रॉन। बस इसका मास जो होता है किस पे रहता है? ये प्रोटॉन पे। न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस जो बनता है बस प्रोटॉन से बनता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, हाइड्रोजन का कैसे लिखेंगे? 1। एक इसमें चीज याद रख लीजिए कि 2n² पे वैसे ये जो सेल बताते हैं पहले क्या होता है सेल। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये तो जान गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन इन द हाइड्रोजन। इसके अंदर ये रहा हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नो चार्ज वाला पार्टिकल। इसके बाहर होगा इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा होगा इसके चारों ओर। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 1। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको बोलते हैं सेल। सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक स्पीड से, उसी में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहता है। ऐसे ही बहुत सारा सेल, जितना बड़ा एटम उतना बड़ा सेल। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल 2n² के बेसिस पे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, इसमें कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? उसका एक ये होता है 2n², फॉर्मूला होता है। कैसे इसको रखते हैं? n जो है ये सेल है, सेल
सेल का नंबरिंग है कि फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, ऐसे। अगर हमको फर्स्ट सेल में देखना, हर एटम में कितना, हर सेल में, जैसे ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो कैसे पता करेंगे? एन 2n² से। 2, जैसे इसमें देखते हैं 2n, फर्स्ट सेल में देखना है 1² कितना हो जाएगा? 2। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में रह सकते हैं। सेकेंड सेल का ऐसे ही देखें, फर्स्ट इसको मिटाते हैं, पूरा खरा हो चुका है। ये रहा मेरा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। ये रहा हमारा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये रहा मेरा दूसरा सेल जिसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो बता रहे थे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2n², 2 इंटू 2², 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है सेकेंड सेल में। उसके बाहर वाला भी देखते हैं, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 18। ऐसे ही हम लर्न करेंगे कैसे कैसे रहता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक एलिमेंट का लिखे, दूसरे एलिमेंट का भी लिख के दिखाते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग याद करेंगे एटॉमिक नंबर। ये हो गया हमारा। अब अपने स्लाइड पे आते हैं। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है वो भी समझ लिए। अब ये देखते हैं एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग एटॉमिक नंबर याद करें। सिंबल लिख लिए, एलिमेंट लिख लिए, तो अब एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करें वो देखते हैं। तो पहले ये आप याद रखिएगा, ये नोबेल गैस का तो याद रहना ही चाहिए क्योंकि हर एलिमेंट जो होता है सब इसी को चाहता है, तो रिएक्शन भी इसी के एटॉमिक नंबर को पाने के लिए होता है, इसी के कन्फिग्रेशन को पाने के लिए। अब देख रहे थे क्या? यस, एटॉमिक नंबर। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान में रखना होगा। 2 8 8 18 18 36। इतना इतना इलेक्ट्रॉन, दैट इज 18 8। इतना इतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहा है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 18। ऐसे हम लोग याद करें, लिखते हैं। ये याद रखिए, फिर देखते हैं एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। उसके नीचे आता है, याद कैसे किए थे? ह ली ना का रब से फरियाद। कैसे लिखेंगे इसको? 1 + 2 दैट इज 3। 3 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, प्लस 8। 8 + 3 11। 11 is the atomic number of sodium, plus 8। 11 + 8 is the atomic number of 11 + 8 19। 19 is the atomic number of K। K is potassium, plus 18। 19 + 18 is 37। 37 is the atomic number of rubidium, plus 18। 37 + 18 is 55। 55 is the atomic number of cesium. That is, what is the symbol of cesium? Cs, plus 36। 55 + 36 32, not 30, sorry। 18 + 32 is यहाँ पे 32।
55 plus 32 is 37. 37 is the atomic number of Fr. Fr is फ्रांसियम। ऐसे ही सब यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही सब लिख के जाएंगे। 32 हो गया। अब ये सेकेंड ग्रुप वाला देखते हैं कि ये कैसे लिखाएगा। 4 4 के बाद क्या ऐड करेंगे, +8, नॉट +2। +2 किसके लिए ऐड किए थे, फर्स्ट पीरियड पर से सेकेंड पीरियड पे आने के लिए। तो अब 4 बेरिलियम, बेरिलियम याद होना चाहिए, यहाँ से कम नियोन तक तो एकदम थॉरोली याद होना चाहिए। कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ऐसे हम व्यवस्थित तरीके से अपना ग्रुप वाइज एलिमेंट को लिख सकते हैं। इसलिए ये तो याद होना ही चाहिए एकदम अच्छे से। यहाँ पे ये देख रहे थे कि इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखे। 4 + 8 12, 12 is the atomic number of magnesium, 12 + 8 20, 20 is the atomic number of calcium, 20 + 18 is 38, 38 is the atomic number of Sr, Sr is strontium, 39 + 18 is, यहाँ क्या था, लैंथेनम, यहाँ लैंथेनम और यहाँ एक्टिनोइड, यहाँ होता है एक्टिनोइड्स। तो ये देखिए, हाँ ये देख रहे थे बैरियम, 56 + 32 88, 88 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेडियम, Ra। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। और ये ट्रांजिशन मेटल का तो ऐसे ही हम लोग लर्न किए थे पीरियड वाइज, तो ये तो सीरियल नंबर है। जैसे ये संतोष तिवारी VCR में, फेंको नहीं कागज जला, ऐसे। तो यहाँ ये स्टार्ट कहाँ से होता है, बस ये याद रखिएगा कि कैल्शियम के जस्ट बाद व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, अभी हमने देखा 20, 20 के बाद आता है जस्ट ट्रांजिशन मेटल 21। ये स्टार्ट कौन से पीरियड से होता है, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है ट्रांजिशन मेटल। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्कैंडियम से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 21, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग देख रहे थे, तो 21 22 23 24, ऐसे ही सीरियल नंबर वाइज इसमें पीरियोडिक टेबल जो है, ऐसे ऐसे जो पीरियड दिया हुआ है इसमें सीरियल वाइज लिखा है। ग्रुप में, बस ग्रुप में हम लोग कैसे याद रखें वो हम लोग देख रहे हैं ना, कि एटॉमिक नंबर जैसे हम लिख लिए ग्रुप वाइज, अब उसका एटॉमिक नंबर कैसे डालें, पूरा लिखने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कौन से ग्रुप में कौन सा आता है वो सब देखे थे। तो अब देखते हैं इसका, इसमें भी सेम +2 नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, +8 करेंगे। 5 + 8 13, 13 is the atomic number of Al, that is aluminium, 13 + 8 31, 31 + 18 49, 49 is the atomic number of indium। ऐसे ही सब है, ये जो है ना, ये बस याद रखिएगा, +2 + 8 + 8 + 18 18 32। उधर से थोड़ा अलग हो जाता है नोबेल गैस का, वो देखते हैं इधर। 2, यहाँ तो 2 ऐड हो गया, यहाँ 2 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे +8, देन फिर से +8, फिर यहाँ +18, फिर यहाँ +18, डबल 18 डबल 8 डबल एक बार 2 उधर, +32 एंड हेयर भी फॉर +32, नॉट 32, सॉरी। बस यहीं तक याद रखिए अभी, +32। ऐसे हम लोग नोबेल गैस का देखेंगे, यहाँ भी वैसे ही होता है, 9 + 8 17, 17 + 18 35, ऐसे ऐसे करके इसका देखेंगे। एटॉमिक नंबर पता चल गया कैसे लिखना है। अब नीचे जो है इसी का, ये इसमें एलिमेंट्स भरा हुआ है, एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है, उसी तरीके से हेनरी मोसले का कॉपी करते हुए हम एटॉमिक नंबर भी और एलिमेंट लिखेंगे उसमें। देखते हैं कैसे लिख पा भी रहे हैं या नहीं। ये सब जरूर अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। ब्लैंक पीरियोडिक टेबल, इसमें हम लोग एलिमेंट देखेंगे कि एलिमेंट हम लोग रख पा रहे हैं कि नहीं, अपने ट्रिक से, अपने एटॉमिक नंबर के ट्रिक से और एलिमेंट को लर्न करने वाले ट्रिक से, जो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स जैसे याद रखे थे। चलिए हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, साथ में लिखना, आप भी लोग खुद से आप भी लोग लिखिएगा। पहले स्टार्ट करते हैं सिंबल लिखना, सिंबल विथ ट्रिक से हम लोग याद किए थे, सिंबल लिखना स्टार्ट करते हैं। ह ली ना का रब से फरियाद हो गया। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप, दैट इज फर्स्ट ग्रुप,
फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते थे? अल्कलाई मेटल। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होता है? बेरिलियम, Be, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। दो ग्रुप में हम लोग एलिमेंट भर लिए। अब इसका एटॉमिक नंबर पहले देख लेते, फिर आगे हम लोग एलिमेंट का सिंबल भी लिखेंगे और एटॉमिक नंबर के साथ। पहले इसका देख ले कि हम एटॉमिक नंबर लिख पा भी रहे हैं या नहीं। इसका कलर चेंज करते हैं। एंड हाइड्रोजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। 1 में कितना ऐड करना है? +2। तब आएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर। +2 किए, आया 3। 3 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। फिर इसमें क्या ऐड करना है? +8। 2 बार +2 नहीं है, 2 को छोड़ के सब 2 बार है। 2 +8 +8 +18 +18 एंड 32 +8 क्या हो जाएगा? 8 + 3 11। 11 में फिर 8 + 19। 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ के, क्या है? पोटासियम। 19 फिर ऐड किए हम +18 37। 37 किसका एटॉमिक नंबर है? रुबीडियम का, आरबी का। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, इसका भी वैसे ही हो जाएगा। जैसे ये बेरिलियम का क्या है? 4। फर्स्ट वाले का याद रहना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड पीरियड का ग्रुप का एलिमेंट भी याद रहना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। ऐसे हम लोग कर लेंगे, लिख के लगा। सीरियल वाइज होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। यहाँ से 5, यहाँ से ट्रांजिशन मेटल कौन से पीरियड पे आता है? 1 2 3 4th पीरियड पे आता है। तो बेरिलियम का क्या होगा एटॉमिक नंबर? 4। 4 में 8 प्लस करेंगे, 8 + 4 12। 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। फिर 12 में कितना प्लस करना है? 8 प्लस करना है। 20 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। ऐसे ही सबका भी लिख पाएंगे हम लोग। अब इसमें देखते हैं कि इसमें एलिमेंट हम लोग फिल कर पा रहे हैं या नहीं सिंबल के साथ। क्या था हम लोगों का ट्रिक? थर्ड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट क्या था? SC संतोष तिवारी, VCR, मन, Fe मीन्स आयरन, को, नी, कु, जन, Zn जिंक, कोबाल्ट एंड कॉपर। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या था? कॉपर। अब उसके जस्ट नीचे वाला पीरियड पे कहाँ से स्टार्ट था? Y से, यट्रियम से। हाँ, क्या था हम लोगों का ट्रिक? यट्रियम से स्टार्ट होता, जो उसके जस्ट नीचे वाला जो पीरियड है उसमें क्या आता था? यट्रियम से स्टार्ट होता था Y से। Y से हम लोगों का ट्रिक क्या था? यारी। Y यारी, जरा, निभा, मौत तक, रूह, रह, पुकारेगी पैलेडियम, आज, चांदनी, CD। ये हो गया हमारा सेकंड पीरियड वाला भी ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग लिख लिया। इसके जस्ट सेकंड, नॉट सेकंड, दैट इज फिफ्थ पीरियड ऑफ द फिफ्थ पीरियड में भी लिख लिया हम लोग। उसके बाद उसके जस्ट कहाँ से स्टार्ट होता था? लैंथेनम से। लैंथेनम, ला हफ्ता हाफनियम, ला हफ्ता टेल्यूरियम, वर्ना रे, वर्ना W टंगस्टन। टंगस्टन किस चीज में यूज होता था? बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब जो जलता नहीं, जो मरकरी टाइप्स का रहता है बीच में बल्ब्स के, जो वो येलो कलर का जो लाइट जलता है उसके बीच में, उसी वो जो बना रहता है वो टंगस्टन से ही बना रहता है। W जिसका सिंबल होता है W। वर्ना रे, ला हफ्ता वर्ना रे, उधर इधर, पिटाई और AU गोल्ड। गोल्ड तो नॉर्मल है। और पिटाई और होगी HG, जो कि थर्मोमीटर में यूज करते हैं। मरकरी, क्या यूज करते हैं? मरकरी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मरकरी? मरकरी HG। अब नीचे वाला पीरियड किस चीज से स्टार्ट होता है? एक्टीनियम से। ट्रांजिशन मेटल का लास्ट पीरियड किस चीज से स्टार्ट होता है? एक्टीनियम से। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एक्टीनियम? AC। इसको कैसे याद किए थे? एक्चुअली, RF, डबिंग, DB, एक्चुअली, RF, डबिंग, सिंघानिया, SH, एक्चुअली,
आरएफ, डबिंग, सिंघानिया, भास्कर, BH, BH से क्या होता था? बोरियम, हस, हैज, मैथ, DS, RGCN। इसको कैसे याद किए थे हम लोग? एक मिनट देख रहे हैं। एक्चुअली आरएफ, डबिंग, सिंघानिया, भास्कर, हैज, मैथ, डिफिकल्ट, रटेगा कौन? हम लोग ट्रांजिशन मेटल का भी एलिमेंट लिख लिए सिंबल के साथ। इसकी एटॉमिक नंबर इजी है, बिकॉज कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। उसका एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? वो तो देखे अभी, 2 + 8 + 8 18 करके। कैल्शियम के बाद क्या होता है? स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। जस्ट इसके बाद है TI, TI का 22, 23, ये ऐसे ही 24, ऐसे ही बढ़ते जाता है। ये स्कैंडियम कौन से ग्रुप में आता है अगर पूछा जाए तो? थर्ड ग्रुप में, बिकॉज इसका ट्रांजिशन मेटल कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? थर्ड ग्रुप से। उसके बाद TI फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ऐसे ही 5, 6, 7, फिर यहाँ पे आ जाता है। का कलर चेंज करके हम ग्रुप में लिख दे कि आप लोग को ग्रुप में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कौन से ग्रुप पे आता है? इसका ट्रांजिशन मेटल कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? थर्ड ग्रुप। जो हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ये सब 5th, 6th, 7th, ये जो लिख रहा है 6, 7, 8, ये ग्रुप नंबर है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमारा स्टार्ट होगा फिर से ग्रुप वाइज जो याद किए थे एलिमेंट, वो स्टार्ट होगा 13th ग्रुप से। फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को हम पीरियड वाइज लिखेंगे, तब तो पता चलेगा कि कौन सा ट्रिक इस ग्रुप में लगेगा, कौन सा ट्रिक इस ग्रुप में लगेगा, ऐसे ही देखेंगे। 13, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16, 18th ग्रुप हुआ हमारे पीरियोडिक टेबल में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप? 18th ग्रुप एंड 7 पीरियड। 13th ग्रुप स्टार्ट कहाँ से होता है? हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन से स्टार्ट होगा हमारा 13th ग्रुप। कार्बन से स्टार्ट होगा 14th ग्रुप। नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यहाँ होगा हीलियम। अब देखते हैं कि ट्रिक कैसे यहाँ पे काम कर भी रहा है या नहीं, हम लिख भी पा रहे हैं या नहीं। क्या यूज किए थे? ये 13th ग्रुप के एलिमेंट को बोरोन फैमिली बोलते हैं। और उसके ट्रिक को याद करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिक लगाए थे? उसके एलिमेंट्स को याद करने के लिए पाल, गंगाधर, इंडियम, तिलक, ये वाला एलिमेंट नहीं देख रहे हम लोग, इसका ज़्यादा यूज नहीं है। थैलियम हो गया ये। अब उसके बाद कार्बन, कहे सीताजी, सुनो पार्वती, ये हो गया हमारा 14th ग्रुप। कार्बन फैमिली वाला भी एलिमेंट हम लोग लिख लिए। अब न से नाइट्रोजन, कौन सा ट्रिक याद किए थे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, ये हो गया हमारा 15th ग्रुप का भी। 15th ग्रुप के भी एलिमेंट को हम लोगों ने लिख लिया। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को, जिसको हम लोग चैल्कोगेन से नाम से जानते थे, स्टार्ट होता है ऑक्सीजन से। इसको कैसे याद किए थे हम लोग ट्रिक से? O स्टाइल से सल्फर एंड सेलेनियम, T पोलोनियम, ये हो गया हमारा 16th ग्रुप का एलिमेंट। फिर 17th ग्रुप को कैसे याद किए थे? फिर F फ्लोरीन, कल, बाहर, आई, आंटी, यस। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, इससे हमारा हैलोजन, इसको क्या बोलते थे 17th ग्रुप के एलिमेंट को? हैलोजन फैमिली। तो ऐसे हम लोग, या अब नोबेल गैस के भी एलिमेंट को देखें कि लिख भी पा रहे हैं या नहीं। कौन से? अपने ट्रिक से। स्टार्टिंग एलिमेंट ही HE, ही से हीलियम, ही, नी, आ, की, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये भी नोबेल गैस भी कंप्लीट। क्या हम लोग मोस्ले का कॉपी कर पाए? अच्छे से कर पाए? बस इसमें एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इधर वाला एलिमेंट का इधर इस तरफ लिख देते हैं।
यहाँ पे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, हीलियम का पता होना चाहिए। हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, तब तो अगला लिख पाएंगे हम लोग। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? यस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? +2। उसके बाद इसमें +8 करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन क्या बना? 10। +8 मीन्स 2 में प्लस जो ऊपर वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसमें हम प्लस करते जाएंगे। 10 आर्गन का 10 + 2 + 8 + 8 18। फिर +8 हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है? 18 +18 +18 एंड +32। फिर इसमें प्लस ऐड किए 36। इस तरीके से हम इधर वाले एलिमेंट का, दैट मीन्स नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स का एटॉमिक नंबर हम लिख सकते हैं। क्या कैसे करके? अभी इसका देखिए, बोरोन का क्या था? 1 2 3 4 एंड हियर 5। 5 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन। बोरोन हो गया। बोरोन के नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला जो ग्रुप है, ग्रुप में जितना एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या होगा? 5 + 8 13। 13 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। वैसे ही हम हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। अब ऐसे करके आप एग्जाम में पीरियोडिक टेबल खुद से बना, रफ में बनाकर उसका क्वेश्चन को सॉल्व, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी तो कर सकते हैं ना हेनरी मोसले का। अब इतना सारा हम लोग ट्रिक भी पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर लिखना भी सीख लिए। इस तरीके से हम रफ करके एग्जाम में रफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर के साथ लिख सकते हैं, रफ पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। लिख लिया, हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया अपना पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले का कॉपी। ऐसा पीरियोडिक टेबल से अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ दिस। सिंबल कोई कोई में हम बता दिए थे, एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि कौन कौन सा एलिमेंट अपने लैटिन नेम से आया है, वो तो उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए अभी। Na सोडियम, सोडियम अपने लैटिन नेम नाट्रियम से आया, ये सब भी ध्यान देते रहिएगा, इस पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सोडियम हो गया, इधर हो गया कॉपर, कॉपर के बाद हो गया पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल P नहीं K है। और इधर क्या हो गया? Ag, Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, गोल्ड, Hg मरकरी। उसके बाद आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब तो खुद के एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर से ही बना है। फॉस्फोरस, देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस और पोटेशियम, पोटेशियम का K से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फॉस्फोरस का P से। फॉस्फोरस अपने खुद के नाम से ही सिंबल बनाया। फॉस्फोरस भी हो गया। अब लगभग सब हो ही गया, सब खुद के ही नेम से बनाते हैं। ये हो गया। फिर फेरस, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट तो खुद के ही नेम से है, एंड क्रोमियम, ऐसे ही सब है। तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि कैसे एलिमेंट लिखना है, ट्रिक के साथ, ट्रिक के साथ ही लिखे। मे भी हमको लगता है कि आप लोग को अब दूसरा वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा ये पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए। एटॉमिक नंबर भी हम लोग लिख लिए, एटॉमिक नंबर भी लिख पाए ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज ना हम जब 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं, 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो ग्रुप वाइज हम हर एलिमेंट को देखते हैं कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वैलेंसी क्या है, लगभग ग्रुप में सेम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंसी देखेंगे। पहले ये देख ले। हाँ, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग को हर ग्रुप वाइज पढ़ना पड़ता है, इसलिए ग्रुप वाइज एलिमेंट आना, इसीलिए हम ग्रुप वाइज एलिमेंट का ट्रिक बताएं कि ट्रिक अगर आ गया तो आप ग्रुप वाइज, फर्स्ट ग्रुप में अल्कलाई मेटल आता है, अल्कलाई मेटल का ट्रिक क्या था, हम कैसे लिखेंगे, पूरे एलिमेंट को कैसे लर्न करेंगे, कैसे लिख पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ग्रुप वाइज पढ़े। ग्रुप वाइज हम लोग एलिमेंट भी लिख लिए। एटॉमिक नंबर को कैसे लिखेंगे? 2 + 8 + 8 + 18 + 18 एंड +32 करके उसके एटॉमिक नंबर को भी लिख लिए। देन इस इधर भी लिख लिए। ट्रांजिशन मेटल का कम यूज़ करते हैं ज़्यादा। ट्रांजिशन मेटल का जैसे हो गया फेरस, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब रिएक्शन में बहुत यूज़ आते हैं। ये सब भी देख लिए। तो अब हेनरी मोसले का तो थोड़ा थोड़ा कॉपी तो हम लोग कर ही पाए। अब ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी को देखेंगे। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद क्या रखना है, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का टेबल, चार्ज क्या था, मास क्या था, कौन किसने खोज किया था, वो सब, एंड देन
इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वो सब हम अच्छे से बताएंगे। एसपीडीएफ ब्लॉक क्या होता है, एसपीडीएफ ब्लॉक में कौन कौन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्लॉक क्या होता है, ये सब अगर ये वीडियो आपको चाहिए एसपीडीएफ वाला तो वो अलग से हम लोग कर लेंगे। पहले तो ये 2 8 18 करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया, एटॉमिक नंबर भी लिख लिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेंसी स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।